स्टूडेंट, वेलकम है आपका बीओडी क्लास में। मैं विष्णुकर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ बीओडी क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जर्नल इन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है, कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन कौन से हैं। आज उसकी हम जर्नल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। मैं अपनी क्लासेस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप गूगल क्लासरूम पे जाकर दोनों के दोनों नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, चलिए। डिटेल्स ऑफ द इंडस्ट्री टू विच इट बिलोंग्स। उद्योग का विवरण जिसके अंतर्गत आता है वो एक जर्नल इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशंस अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोमोटर्स, मतलब जो प्रोमोटर्स होते हैं उनके पिछले अनुभव के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उनसे हमें लेने चाहिए एक्सपीरियंस उनके। रिस्क एंड प्रोस्पेक्ट्स अबाउट द इंडस्ट्री, उद्योग के बारे में जोखिम और संभावनाएं, वो भी एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए। रीजन्स फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव, व्यापार और उद्देश्यों को शुरू करने के लिए इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होगी कि आपके पास एक व्यापार है, एक आपके पास बिजनेस है और उसका ऑब्जेक्टिव है। आप उसको सोचिए, उसको अपने माइंड में डेवलप कीजिए और एक व्यापार खड़ा कर दीजिए। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। इफ़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टोटल डिमांड एट द लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, अगर विनिर्माण इकाई और स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कुल मांग कितनी है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, किस चीज़ की आप मार्केट में रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ पर लागत अपनी वैल्यू को असाइन करना चाहिए। ये सभी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसके बाद देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव समरी, कार्यकारी सारांश कि आपकी समरी क्या है। मैंने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया था कि आपको एक समरी भी तैयार रखनी पड़ेगी। तो वो क्या क्या है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर्स आपके 2 ही हैं आज भी, ठीक है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, आपका व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। एक समरी में ये तैयार करें कि आपका इस व्यवसाय, इस बिजनेस का उद्देश्य क्या है। भाई मेरा उद्देश्य आपको यूट्यूब पे पढ़ाना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये मेरा उद्देश्य है। भाई गुजरात आप क्या कहते हो, आप एक स्टूडेंट, आप उसको गोल कहते हो। आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ गोल। तो उसी तरह आपका बिजनेस में ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आता है ब्रीफली हाईलाइटिंग मेथड्स थ्रू विच इट विल अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड ओवरऑल पिक्चर्स ऑफ द बिजनेस। संक्षिप्त हाईलाइटिंग मेथड्स जिसके माध्यम से एक उद्देश्य और व्यवसाय की सभी पिक्चर्स को प्राप्त करेगा। ये एक समरी तैयार होनी चाहिए। कार्यकारी सारांश। एजप्शन एंड रिस्क, मान्यता और जोखिम, दोनों को पता होना चाहिए कि हमारी जोखिम कितना है, हमें कितना एफर्ट करना है अपने बिजनेस के लिए। इसका भी हमें एक पहले से ही तैयार रहना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन समरी। ये भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंटेंट है, डिस्कस किया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके हैं, जैसे आप बोल सकते हो भाई आपके वर्कर्स हैं या आपके ट्रस्टी हैं या आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक संरचना होनी चाहिए। फर्म ऑफ ओनरशिप, स्वतंत्र का रूप होना चाहिए। बायोडाटा अबाउट प्रोमोटर्स इंक्लूड फाइनेंशियल साउंडनेस, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, इफ़ एनी एक्सपीरियंस, एज एंड एड्रेस, किसी भी अनुभव की एज और एड्रेस पर वित्तीय सुदृढ़ता और तकनीकी योग्यता सहित प्रोमोटर के बारे में जैव डाटा परियोजना विवरण होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो एक्सपीरियंसेस लोग हैं उनकी आपको पता होना चाहिए कि उनकी कितनी एज है,
कितना उनका कहाँ का एड्रेस है, उसके हिसाब से उनको प्रोमोटर्स के बारे में पता होना चाहिए, कि टेक्निकल योग्यता के बारे में पता होना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स अपनी एक समरी में तैयार करना चाहिए। लास्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, परियोजना विवरण। परियोजना विवरण क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे भाई, कि लोकेशन ऑफ द साइट, आपको साइट का स्थान पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का स्थान कहाँ है, कहाँ पर सही बैठेगा, क्योंकि उसमें आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी देखनी पड़ेगी, सोशल एक्टिविटीज़ भी देखनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कच्चे माल की आवश्यकता है भाई, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो कच्चे माल है आपको कितना कितना चाहिएगा अपना प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। उत्पादन का लक्ष्य, टारगेट ऑफ द प्रोडक्शंस, आपको ये भी बताना चाहिए कि आपका टारगेट कितना है, कितना आपको प्रोडक्ट तैयार करना है। पता चला आपको करना है 200 टन, आपने कर दिया 400 टन, वो तो 200 टन तो वेस्ट पड़ा ना आपके गोदाम में। पावर रिक्वायरमेंट, ऊर्जा की आवश्यकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। फ्यूल एंड वाटर रिक्वायरमेंट, ईंधन और पानी की आवश्यकता है, ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। मैन पावर रिक्वायरमेंट, जनशक्ति की आवश्यकता है भाई, क्या क्या वहाँ पर कितने लोग, कितने एम्प्लॉयर वर्क कर सकते हैं, कितने अपने एफर्ट्स दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आपका फिर आता है टेक्नोलॉजी भाई, टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी टेक्नोलॉजी कितना हमारा वर्क दे सकती हैं। फिर आपका आता है प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम, आपका प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन कितनी है, उसका आकार कितना है, आयतन कितना है, वॉल्यूम। पोल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स रिक्वायर्ड भाई, पोल्यूशंस का भी आपको अपने प्रोजेक्ट में डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप पोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर इंडस्ट्री है या आपकी कोई फर्म है, वो फैक्ट्री है, वो अगर इन्वायरमेंटल को इफ़ेक्ट्स कर रही है तो आपको उसको बंद करना भी पड़ सकता है। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको कुछ ऐसे करने पड़ेंगे कि जिससे आपकी इंडस्ट्री में उन जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो फ्यूल्स हैं, जो निकलने वाली गैसेस हैं, उनको आप रिम्यूट कर सकें, मतलब उसका दोबारा से रीसोल्यूशन कर सकें। आज के टॉपिक में इतना ही है। अभी मैंने आपसे ये डिस्कस किए हैं सभी पॉइंट, जनरल इन्फॉर्मेशन बताई है, एक ओवरव्यू ले लेता हूँ जल्दी से। आज अभी मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बताई है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं, कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ को बिलोंग करता है, क्या क्या आपको एक्सपीरियंसेस प्रोमोटर्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको रिस्क उठाने पड़ते हैं, क्या क्या आपके रिसोर्सेज होते हैं, क्या क्या आपके रीजन्स होते हैं। फिर मैंने पढ़ा है आपको एग्जीक्यूटिव समरी, कि आपको एक एग्जीक्यूटिव समरी भी तैयार करके रखनी पड़ेगी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, कि उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस क्या है, आपका ब्रीफली हाईलाइटेड करना पड़ेगा कि कितना आपका अचीव कर रहे हैं आप, कितने उसकी पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा सामने अपने वर्कर्स के। ये भी नहीं है कि वर्कर्स आपको कोई भी हमने छोटी फर्म खड़ी कर दी और उसमें वर्कर्स आ जाएंगे, आपको अपने वर्कर्स के सामने डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एजप्शन एंड रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको अपने प्रोजेक्ट में। ऑर्गेनाइजेशन समरी में आपको मैंने बताया कि आपको एक संगठन की संरचना तैयार होगी, आपको स्वतंत्र रूप लेना पड़ेगा, एज अपने जो आपके प्रोमोटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। उसके बाद मैंने पढ़ा है आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया कि आपको लोकेशन ऑफ द साइट देखनी पड़ेगी, कच्चे माल की आवश्यकताएं देखनी पड़ेगी, उत्पादन का लागत देखना पड़ेगा, उत्पादन का लागत कितना है, लक्ष्य कितना है, मैन पावर्स देखनी पड़ेगी, यूजेस ऑफ द मैन पावर्स, फ्यूल्स एंड आपको फ्यूल्स देखना पड़ेगा, वाटर रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। ये सभी टॉपिक मैंने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लासेस आपकी करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपका मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट प्लानिंग क्या होंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होंगी आपकी,
और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।